देखिए अपने अनुपात चल रहा था। अनुपात में कुछ आसान से क्वेश्चंस बेसिक है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आगे वाले इजी हो जाएंगे। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। पहली संख्या अगर 125 है तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन दिए मैं ना, उनमें आप ये देखिए कि दिया हुआ क्या है आपको क्वेश्चन में। जैसे अनुपात है और एक संख्या दी हुई है, ठीक है। तो जो चीज़ दी हुई है उसको जैसे अनुपात वाले के बराबर कर दीजिए। जैसे दो संख्याओं का अनुपात 5:7 आपको दे रखा है, तो अनुपात में देखिए पहली संख्या क्या है। अनुपात में पहली संख्या 5 है और दूसरी 7 है, पर हमें वो रियल में जो संख्या है वो क्या दे रखी है, 125। तो अनुपात में जो है उसको रियल वाली के इक्वल कर दो तो आपको देखिए दूसरी वाली संख्या मिलती है। तो अनुपात में 5 की है वो रियल में किसके बराबर है, 125 के बराबर है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 5:7। जो अनुपात में 125 है, सॉरी अनुपात में 5 है वो वास्तव में किसके बराबर है, 125 के बराबर है। तो अनुपात में जो 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 का भाग लगा दो, 25 के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, दूसरी संख्या। देखिए दूसरी संख्या अनुपात में कितनी है, 7। दूसरी संख्या अनुपात में कितनी है, 7। तो अगर अनुपात में 1 बराबर 25 है तो 7 बराबर कितनी हो जाएगी, 25 को 7 से गुणा कर दो, 25 को 7 से गुणा कर दो, 175। तो दूसरी वाली संख्या क्या है, 175, 175। देखिए फिर बोल रहा हूँ, अनुपात में हमें संख्या क्या दी हुई है, पहली 5, उसका मान रियल में कितना है, 125। तो अनुपात को क्या है, 125 के बराबर करके आप है क्वेश्चंस कर सकते हो। देखिए यही चीज़ आपको प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज में इसी तरीके से होते हैं सारे क्वेश्चन। तो आसान सी ट्रिक या आप बोल लो बेसिक चीज़ है ये। तो पहले दूसरी संख्या क्या होगी आपके, 175। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग दे रखा है। देखिए दो संख्याओं का योग है 350 दे रखा है। यदि उनका अनुपात, देखिए अनुपात कितना दे रखा है, 2:5। तो दूसरी संख्या बताइए, आपको दूसरी संख्या पूछिए, ठीक है। तो अब इस बार क्या दे रखा है, देखिए अनुपात में संख्याएं क्या है, 2 और 5। तो अनुपात में उनका योग कितना है, 2 + 5 कितना हो जाएगा, अनुपात में योग कितना है, 7। और वास्तव में योग कितना है, 350। तो जो अनुपात में 7 है वो किसके बराबर है, 350 के बराबर है। तो अनुपात में 1 किसके बराबर हो जाएगा, इसका 7 का भाग लगा तो क्या हो जाएगा, 1 अनुपात में किसके बराबर हो जाएगा, 50 के। तो दूसरी संख्या क्या है, देखिए दूसरी संख्या अनुपात में कितनी है, 5। तो अगर 1 बराबर 50 के है तो 5 बराबर किसके हो जाएगी, 50 को 5 से गुणा कर दो, 250। तो आपकी दूसरी संख्या क्या है, 250। तो इस तरीके से जो आपको दिया हुआ है उसको अनुपात के बराबर करके उत्तर निकाल सकते हो, देखिए इसी प्रकार दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 10:7 और उनका अंतर दे रखा है इस बार क्या दे रखा है। देखिए पहली वाली संख्या, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, पहली संख्या दे रखी थी। दूसरे वाले में दोनों का योग दे रखा है। और तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर। तो इस बार अनुपात वालों का अंतर निकाल के अंतर के बराबर कर दो। क्या करना है हमें, दो संख्याओं का अनुपात है 10:7, उनका अंतर। देखिए अनुपात में अंतर कितना है, 10 और 7 में कितना है, 3 का अंतर है। तो अनुपात में जो अंतर 3 है वो रियल में किसके बराबर है, 105 के। किसके बराबर है, 105 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 का भाग लगा दो, 3 का भाग लगाओगे तो कितना, 35। तो 1 बराबर किसके है, 35 के। 1 बराबर किसके, 35 के। तो उन संख्याओं का उनका योग, देखिए अंतर 3 था, योग कितना है, योग कितना है, 10 और 7 17, योग कितना है, 17। तो 17 बराबर किसके हो जाएगा, 1 अगर 35 के बराबर है तो 17 किसके बराबर हो जाएगा, 35 को 17 से गुणा कर दो, 35 को 17 से गुणा कर दो
तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं का क्या है, योग। देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर योग पूछा है, जैसे योग पूछा है, तो जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, ये योग मिल रहा है, तो इस योग में जो दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है उसके योग, जैसे इन दोनों का योग कितना है 17, तो 17 का वो क्या है, भाग जाता है पूरा पूरा। क्योंकि जब हम ऑप्शन से इनको, इस तरीके के क्वेश्चंस को जब हम ऑप्शन से करेंगे ना, तो वहाँ ये चीज़ हेल्प करेगी आपको कि योग है तो योग का भाग जाएगा इसमें। जैसे यहाँ अंतर दे रखा था पहला, हम अंतर को इस अंतर के बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि जो अनुपात में अंतर दे रखा है उसका इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, वो किसी न किसी तरीके से इससे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार जो रिजल्ट यहाँ दोनों का योग दे रखा है, तो जो अनुपात का योग है उसका इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु A का मूल्य B से, देखिए A का मूल्य B से कितना, 200 रुपये अधिक है। अब यहाँ भी क्या है, यहाँ तो डायरेक्ट आपको बोल रखा था कि अंतर है, यहाँ इनडायरेक्टली क्या दे रखा है, अंतर ही दे रखा है, क्योंकि A का मूल्य क्या है, B से 200 रुपये अधिक है, तो इन दोनों के मूल्यों में अंतर कितना है, अंतर है 200 रुपये का, 200 रुपये का अंतर है। यहाँ देखिए A और B के मूल्य का अनुपात क्या है, 7:5, अंतर क्या हो गया, 2, अंतर क्या है, 2, तो अंतर रियल में 2 है, वो किसके बराबर दे रखा है, अनुपात में जो अंतर 2 है, देखिए 5 और 7 में अंतर कितना है, 2 का, वो किसके बराबर है, 200 के। तो जो अनुपात में अंतर होता है या योग होता है उसको क्या करते हैं, हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके बराबर कर देते हैं। तो यहाँ एक का मान क्या आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा 100। पूछा किसका है, बी का मूल्य, देखिए बी का मूल्य अनुपात में कितना है, 5 है। जब एक का मान 100 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 500। तो ये हो गया बी का मूल्य, ये क्या है, बी का मूल्य। तो इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको बराबर करो और उत्तर निकाल लो। सब सारे क्वेश्चन हैं, उनमें कोई अलग तरीके से फॉर्मूला या कोई और मेथड नहीं है, सीधा सा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से चलो, उत्तर आ जाएंगे आपके, ठीक है। देखिए एक वस्तु को, अब यहाँ देखिए एक वस्तु को किस हिसाब 3:5 में बांटा गया है, ठीक है। क्या बोला है, एक वस्तु को किस में, 3:5 में बांटा गया है, बड़ा भाग आपको दे रखा है। देखिए अनुपात में बड़ा कितना है, 5, ठीक। तो उसका बड़े भाग का मान कितना दे रखा है, 75 kg, 75 किलोग्राम। तो 5 का मान किसके बराबर है, 75 किलोग्राम के बराबर है। तो एक का मान किसके बराबर हो जाएगा, 5 का इसमें भाग लगा दो, तो एक का मान क्या है, 15 kg के बराबर हो गया, 15 किलोग्राम के। कुल द्रव्यमान, अब देखिए कुल द्रव्यमान कितना है, कुल द्रव्यमान, क्योंकि इसी वस्तु को, एक वस्तु को ही तो हमने 3:5 में बांटा है, तो कुल कितना हो गया, इन दोनों का योग 8। 1 बराबर 15 के है, तो 8 बराबर कितने के, 15 को क्या करेंगे 8 से गुणा, 15 को क्या करेंगे 8 से गुणा, तो ये क्या आ जाएगा 120 के। तो कुल द्रव्यमान क्या आ गया उस वस्तु का, 120 किलोग्राम। देखिए आगे क्वेश्चंस, ए बी सी के वेतन का अनुपात देगा। देखिए वेतन या किसी भी चीज़ का कुछ भी अनुपात हो, वो अनुपात देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके का अनुपात दे रखा है, आगे वाले क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके का, लेकिन जो बेसिक चीज़ रहेगी वो सब में सेम रहेगी। तो ए बी सी के वेतन का अनुपात आपको दे रखा है 3:2:9। यदि बी को सी से, देखिए क्या बोल रहा है कि बी है उसको सी से कितने 2100 रुपये अधिक मिलते हैं, तो ए का वेतन बताना आपको। देखो बी ये रहा और सी ये रहा, सी को कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 2100। यहाँ देखिए अनुपात में कितना अधिक मिल रहा है, 7। जो अनुपात में 7 है वो पर्सन के हिसाब से किसके बराबर है, 2100 रुपये के बराबर है। जो अनुपात में 7 है, बी सी का अंतर वो क्या है, 2100 रुपये के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो 300 रुपये के बराबर हो जाएगा,
ए किसके बराबर हो जाएगा 300 रुपये के। पूछा क्या है ए का वेतन, तो देखिए ए का वेतन अनुपात में कितना है 3, तो जो अनुपात में 3 है उसका मान क्या हो जाएगा 3 को 300 से गुणा कर देंगे तो 900 रुपये। तो ए का वेतन कितना आ जाएगा 900 रुपये। ए का वेतन कितना है 900 रुपये। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन है वो आसानी से सरल हो जाते हैं। अनुपात कोई बहुत बड़ा हार्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूर है। इसके क्वेश्चंस है आपको हर चैप्टर में मिलेंगे। देखिए ए का बी से अनुपात दे रखा है आपको, बी का सी से अनुपात दे रखा है। यदि एक यहाँ क्या दे रखा है ए बराबर किसके है 800 के बराबर है, तो सी का मान निकालना है। अगर ए 800 के बराबर है तो सी का मान बताओ। पहले तो आपको ए बी सी का अनुपात निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग ए और बी का दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, ए बी सी का साथ में नहीं दे रखा। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दे रखा है 4:5, और बी सी का क्या दे रखा है 2:3। ठीक है 2:3, तो यहाँ 5 यहाँ 2 गुणा कर लीजिए 8:10:15। ये तीनों एबीसी का अनुपात क्या हो गया 8:10:15। क्या दे रखा है हमें ए का 800 के बराबर है, ए का कितना है 8। अब देखिए 8 किसके बराबर है 800 के बराबर है। किसके बराबर है 8 800 के बराबर है, तो एक बराबर किसके हो जाएगा 100 के। हमें किसका पूछा है सी का, तो सी का अनुपात 15 है, तो 15 बराबर किसके हो जाएगा 1500 के। ये है सी का वेतन। तो इस बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है 68,000 रुपये को एबीसी में बांटना है आपको। 68,000 रुपये है, उसको एबीसी में किस अनुपात में बांटना है 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सबसे बड़े व छोटे भागों का अंतर पता करना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। पहले तो इसको सरल अनुपात में आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए नीचे वालों का लैसे कितना होता है 2 4 16 का लैसे होता है 16, तो 16 से सबको गुणा कर दिया तो सरल अनुपात क्या हो जाएगा 8:4:5। ए बी सी का आपके पास अनुपात क्या आ गया, ये ए बी सी का अनुपात क्या आ गया 8:4:5। अब हमें क्या पूछ रहा है सबसे बड़े व छोटे का अंतर। ठीक, पहले देखिए दिया हुआ क्या है योग। योग इन तीनों का अनुपात में योग कितना है 8 4 12 और 5 17। 17 किसके बराबर दिया हुआ है 68,000 के बराबर। 17 किसके बराबर है 68,000 के बराबर। तो एक किसके बराबर हो जाएगा 17 का भाग लगा दो, 17 का इसमें 68,000 में भाग लगा दो तो 4। एक किसके बराबर है 4,000 रुपये के। अब क्या बोल रहा है बड़े और छोटे भाग का अंतर। सबसे बड़ा भाग कौन किसका है 8 ए का, छोटा किसका है 4। दोनों में अंतर कितने का है 4। तो 1 बराबर 4,000 के है, तो 4 बराबर किसके हो जाएगा 4,000 से गुणा कर दो तो 16,000 के बराबर हो जाएगा 16,000। तो दोनों का अंतर छोटे और बड़े भाग का अंतर कितना हो गया 16,000 के बराबर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट। देखिए सबको क्वेश्चन है उसको देने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन दी हुई चीज़ है वो लगभग सेम सी होगी। ए का मान दे देगा, बी का दे देगा, या योग दे देगा, या अंतर दे देगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस है वो आयु वाले होते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको आती है तो आयु वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अब देखिए 2600 रुपये को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटा जाए तो प्रत्येक का हिस्सा बताना है कि प्रत्येक को कितने रुपए मिल रहा है। तो इसको अगर आप सरल अनुपात में चेंज करो तो 2 3 4 का लेस पे कितना होता है 12 से गुणा करो तो ये क्या हो जाएगा 6 4 और 3। इन तीनों का अनुपात क्या हो गया 6:4:3। हमें क्या दे रखा देखिए ये टोटल दे रखा है, इनका टोटल क्या दे रखा है 2600। तो अनुपात में कुल कितना है देखिए 6 4 10 और 13। तो अनुपात में कुल कितना है 13। वो किसके बराबर है
2600 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 13 का भाग लगा देंगे, 1 का मान क्या हो जाएगा 200, 1 का मान क्या हो जाएगा 200। अब प्रत्येक का हिस्सा पूछा है तो 6 बराबर कितना है, ए का मान क्या है 6, बी का मान कितना है 4 और सी का कितना है 3, सी का कितना है 3। तो 6 बराबर किसके हो जाएगा, 200 को गुणा कर दो 1200 के, ठीक है, ये 800 के और ये 600 के। तो ए बी सी तीनों का हिस्सा क्या आ गया 1200, 800 और 600, 1200, 800 और 600, ठीक है। अगर वैसे तो इसमें कोई वो हार्ड नहीं है कुछ, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा देखो। पीछे वाले जो पार्ट्स बेसिक अगर आपके क्लियर नहीं है तो पीछे वाली क्लास है उसको देखो, आपके सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए अब 900 रुपये को इस प्रकार बांटें कि ए की राशि का 1/2, बी की राशि का 1/3 और सी की राशि का 1/4 ये क्या हो बराबर हो। तो ए बी सी का मान पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, बस इसको क्वेश्चन को देने का अनुपात देने का तरीका अलग है। तो ए क्या दे रखा है आपको, ए का 1/2 मतलब ए का 1/2, बी के 1/3 और सी के 1/4 के बराबर है। तो यहाँ हमें पता है कि अगर अनुपात इस तरीके से दे रखा हो तो इसका मतलब a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर क्या होता है 4 होता है। हमें क्या दे रखा है 900 दे रखा है और प्रत्येक का पूछा है। देखिए इनका योग, सबका योग दे रखा है। तो देखिए योग कितना हो रहा है 4, 3, 7 और 2, 9, 9 बराबर किसके 900 रुपये के बराबर दे रखा है। 1 बराबर किसके हो जाएगा 100 रुपये के, ठीक है, 1 बराबर किसके हो जाएगा 100 के। तो ए का हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा 200, बी का 300 और सी का 400। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो या किसी तरीके का कोई क्वेश्चन और पूछना है तो मेरे को व्हाट्सएप पे यहाँ या यहाँ कमेंट करके बता सकते हो।